प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लासेस में हम एडवर्टीज़मेंट पढ़ रहे थे और एडवर्टीज़मेंट में हमने फर्स्ट मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज के लिए पढ़ लिया था। उसके बाद हमने जो स्टार्ट किया था वो था हमारा अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी कि अपॉइंटमेंट जो हमारे एडवर्टीज़मेंट होंगे वो दो तरीके से बनेंगे। अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारा तीसरा था, इसमें हमने बताया था कि अपॉइंटमेंट दो तरीके से बनता है हमारा। क्या है इसमें, एक तो फर्स्ट बताया था हमने सिचुएशन वैकेंट के लिए था और सेकंड बताया था हमने सिचुएशन वांटेड। तो इन दोनों तरीके से अपन को एडवर्टीजमेंट पढ़ने थे। अपॉइंटमेंट में दोनों आते हैं। हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट में किस तरीके के एडवर्टीजमेंट शामिल किया जाता है कि यहाँ जो एडवर्टीजमेंट लिखेगा वो लिखेगा कोई भी संस्था का अधिकारी, ये कह सकते हैं एक तरीके से एम्प्लॉयर। कौन लिखता है यहाँ पर? एम्प्लॉयर का मतलब ये कह सकते हैं कि जो रोजगार देने वाला होता है, यानी कि संस्था का जो हेड होता है या कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो हेड होता है वो सिचुएशन वैकेंट के नाम से अपना एडवर्टीजमेंट जारी करता है कि हमारे यहाँ पर जो पोस्ट है वो खाली है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि दूसरा तो जो था सिचुएशन वांटेड, इसको लिखने वाला होता है खुद एम्प्लॉय, यानी खुद जो रोजगार करने वाला होता है, खुद जो व्यक्ति होता है वो अपना एडवर्टीजमेंट जारी करता है। तो दोनों तरीके से हमारे पास ये हमारे एडवर्टीजमेंट थे। अब इनमें से हमको ये देखना है कि सिचुएशन वैकेंट में किस तरीके से हमारे पास एडवर्टीजमेंट लिखा जाएगा और सिचुएशन वांटेड में किस तरीके से एडवर्टीजमेंट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने एक चर्चा की थी कल सिचुएशन वैकेंट के बारे में कि इसमें हमारे पास में कुछ निश्चित कॉलम बिंदु होंगे, हमारे पास पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में अपन को लिखना है। जिसमें अपन ने पहले लिखाया था, सबसे पहले बोला था मैंने कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या कह सकते हैं इसी को अपन कोई कंपनी का जो नाम होता है उसके बारे में चर्चा करनी होती है हमें। नंबर 2 नेम ऑफ द पोस्ट का नाम। नंबर 3 क्वालिफिकेशन। नंबर 4 एक्सपीरियंस। इसके बाद में नंबर 5 सैलरी और नंबर 6 कॉन्टैक्ट। इन 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा करनी होती है। जब भी हमें कोई भी सिचुएशन वैकेंट का अगर एडवर्टीजमेंट जारी करेंगे तो हमारे पास में ये 6 चीज़ें। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि यूँ कहीं कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म है, आपको उसका नाम डालना है। फिर उसके बाद पोस्ट का नाम डालना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन मांग रहे हो आप। थर्ड में इस जो पोस्ट के लिए आवेदन मांग रहे हो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना ज़रूरी है, कितने साल का एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं। इसके बाद में सैलरी, आप कितनी सैलरी दे सकते हो, इसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट। ये 6 चीज़ों के बारे में चर्चा करनी होती है। ठीक उसी प्रकार से सिचुएशन वांटेड के अंदर हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है वो अपन ने बताया था कि एक तो हमारे पास में कौन सी डिग्री है, कितनी योग्यता है हमारे पास, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा आप कौन कौन सी चीज़ों में दक्ष हो, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल डालनी होती है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं सिचुएशन वैकेंट जो होगा हमारा एडवर्टीजमेंट, सिचुएशन वैकेंट का जो होगा उसको किस तरीके से हम हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जारी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा कॉलम। हाँ भाई, देखिए किस प्रकार से हमको सिचुएशन वैकेंट का जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे लिखना है, उसके लिए प्रोसेस देखते हैं अपन क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो हमको लिखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन का नाम। क्या लिखना हुआ है? इंस्टीट्यूशन का नाम, या कोई भी कंपनी का नाम, या कोई भी फर्म जो है जो अपने पास में एक तरीके से वैकेंसी ले रही है, यानी कि जिसके पद रिक्तता है उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखना इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद फिर डॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि सबसे पहले अपन यहाँ लिखेंगे कोई भी कंपनी का नाम, कोई भी फर्म का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक है, यानी कि भाई ये कंपनी होगी, ये इनवाइट कर रही है, आमंत्रित कर रही है। एप्लीकेशंस क्या मांग रही है आपसे? एप्लीकेशंस मांग रही है। ठीक है, किसके लिए मांग रही है? फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए, पोस्ट का नाम आएगा। उसके बाद कौन सी पोस्ट होगी?
टीचर की पोस्ट है, रिसेप्शन की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जो भी पोस्ट होगी उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन तो अपने याद रखनी पड़ेगी यहाँ से कि सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद वो इनवाइट्स ले रही है, यानी कि क्या ले रही है, एप्लीकेशंस, आवेदन मांग रही है आपसे फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद पोस्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद में कैंडिडेट्स मस्ट बी होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उसके बाद यहाँ पर डिग्री, यहाँ पर क्या आएगी, डिग्री। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपकी पोस्ट का किस लिए बुला रहे हैं आपसे कि भाई यहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट है, तो डिग्री कौन सी आएगी, MA BEd। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए है तो फिर डिग्री आएगी BSc वगैरह की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो भी पोस्ट होगी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो डिग्री है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास डिग्री पहले से दी होती है, लेकिन जैसे मान लीजिए नहीं भी दे रहा कि आपसे कह दिया लेक्चरर की पोस्ट है, तो लेक्चरर यहाँ डालने के बाद में लेक्चरर की डिग्री क्या होनी चाहिए, MA BEd। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए आ गया BSc आ गया, रिसेप्शनिस्ट के लिए आ जाती है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है तो हो सकता है रिसेप्शनिस्ट बोलते तो रिसेप्शनिस्ट के लिए कोई डिग्री नहीं होती, फिर भी उसके बावजूद भी अपन कह सकते हैं कि भाई ग्रेजुएशन उसका होना जरूरी है, तो एक तरीके से कह सकते हैं यार डिग्री। कैंडिडेट मस्ट बी, ये इसके पास डिग्री होनी चाहिए। और फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एंड, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, विद हैविंग एक्सपीरियंस, उसको और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ कितने साल का, यहाँ साल लिखना है, ईयर्स, इतने साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इन द सेम फील्ड, वो भी क्या होना चाहिए, उसी फील्ड में, इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में उसको इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो भाई डॉट डॉट क्यों दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूशन का नाम या फर्म का जो नाम होगा वो नाम डालना है। इनवाइट्स कर रहा है, क्या मांग रहा है, एप्लीकेशंस, आवेदन मांग रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए पोस्ट का नाम। ठीक है, जो पोस्ट होगी उसके लिए आप यहाँ पर डालोगे, फिर उसके बाद में उसको वही बंद करना है क्योंकि ये समाप्त होगा सेंटेंस अपने यहाँ पर, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो डिग्री होनी चाहिए, कौन सी, MA BA या जो भी है, विद हैविंग एक्सपीरियंस, और उसके पास एक्सपीरियंस रखना चाहिए ऑफ कितने साल का, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, किसमें, इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह की। तो सैलरी के लिए कहेंगे कि हैंडसम सैलरी, हम क्या देने वाले हैं उसको, हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी का मतलब एक अच्छी जो तनख्वाह है वो उसको मिलेगी। एंड कह सकते हैं TA एंड DA। इसका मतलब क्या है, TA DA का मतलब, T का मतलब तो हो गया ट्रैवलिंग और A का मतलब हो गया अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब हो गया यात्रा भत्ता, क्या हो गया, यात्रा भत्ता। और DA का मतलब हो गया डियरनेस और A का मतलब हो गया अलाउंस। इसका मतलब हो गया डियरनेस का मतलब महंगा और ये हो गया भत्ता यानी कि महंगाई भत्ता। तो दोनों चीज़ें उसको क्या मिलेगी, हैंडसम सैलरी मिलेगी, TA DA मिलेगा। TA DA मतलब एक तो यात्रा का भत्ता मिलेगा, एक महंगाई भत्ता मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे हम यहाँ पर वो करेंगे, सैलरी की बात हो गई। उसके बाद में अब मिलना कब है, ठीक है, योग्यता की बात हो गई, हमारे पास में योग्यता इतनी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। उसके बाद में हमने बता दिया सैलरी के बारे में। अब मिलना कब है, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू, आगे लिख देते हैं इसको यहाँ से, वॉक इन इंटरव्यू ऑन। उसके बाद यहाँ मिलेगी आपको डेट डालनी है और उसके बाद डेट डालने के बाद में यहाँ लिखना है समय, बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, इसके बीच में। ठीक है, डेट आपने लिख दी, समय लिख दिया कि इस दिन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात लिख सकते हैं विजिट अस है, हमारे पास विजिट कर सकते हैं आप
हमारा एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे एड्रेस कोई भी लिख सकते हैं अपन यहाँ से कि एड्रेस लिख दिया मानसरोवर कॉलोनी राजगढ़, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल सकते हैं यहाँ, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। इतना काम करने के बाद देखो हमने क्या क्या चीज़ें, हमने 6 चीज़ें ली थी ना, कौन कौन सी। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेकंड लिया था नेम ऑफ द पोस्ट, उसके बाद थर्ड दिया बताया था क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस उसका, इसके बाद में सैलरी के बारे में बताया था, और लास्ट में कॉन्टैक्ट। इन 6 चीज़ों के बारे में तो चर्चा करनी थी। इन 6 चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ डालो आप, यानी कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इनवाइट्स आमंत्रित करते हैं, क्या करते हैं, एप्लीकेशंस आवेदन फॉर द पोस्ट ऑफ, इस पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट है उसको पोस्ट का नाम, ठीक है, पोस्ट का नाम यहाँ आ गया। लेक्चरर है, लैब असिस्टेंट है, या फिर कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट है, कुछ भी जो पोस्ट है। कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वो, डिग्री, क्योंकि पोस्ट के जिस हिसाब से उसकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। विद हैविंग एक्सपीरियंस, किसके साथ में, एक्सपीरियंस रखता हुआ, ऑफ कितने साल का, 4 साल 5 साल 3 साल जो भी है, ईयर्स यहाँ जाएंगे, इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में। हैंडसम सैलरी मिलेगी उसको, एंड TADA मिलेगा। TADA मतलब मैंने बता दिया ट्रैवलिंग अलाउंस है, एंड DA का मतलब हो गया डियरनेस अलाउंस, यानी कि यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मिलेगा। फिर क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में शामिल आओ। कब होगा इंटरव्यू, डेट बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, यानी कि 10 AM से लेकर 5 AM के बीच में। विजिटर्स हमारे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं मानसरोवर कॉलोनी राजगढ़, और कॉन्टैक्ट नंबर ये इतना हो गया। उसके बाद में अपना वही प्रारूप इसको एक बॉक्स में डालना है, और इस प्रकार से आप कोई सा भी, ये नहीं है कि स्पेशल आप टीचर के लिए बना रहे हो, किसी भी तरीके से बना रहे हो, जो सिचुएशन वैकेंट में है उनमें इन्हीं डिटेल्स को फिल करना है। हमने बता दिया 6 चीज़ें, पहले कल भी हमने इसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ऑफ, नेम ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट, सॉरी 5वें नंबर पे हमारे पास सैलरी थी, 6वें नंबर पर था कॉन्टैक्ट। उन्हीं चीज़ों को हमने फिल किया है। हम चाहे तो एक चीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं, हैंडसम सैलरी एंड TADA। इसके अलावा हमने यहाँ एक बस कह सकते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए उसमें। क्या कह सकते थे, यहाँ लिख सकते थे गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, बोलने चालने में अच्छी तरीके से उसकी कौशल हो, उसके पास में मीठा बोलने वाला, जो भी कुछ कह सकते हैं वो यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारे पास सिचुएशन वैकेंट का। अब इसमें ये तो है नहीं है कि आप सारे क्वेश्चनों को हम अलग अलग बनाएं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कोई सा भी क्वेश्चन हो जो सिचुएशन वैकेंट के अंदर है, उसको आप इस जो पैटर्न है, अपने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसी में आप क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारे पास बचता है सिचुएशन वांटेड का। कौन सा बचेगा अभी तो हमारे पास, सिचुएशन वांटेड का। तो सिचुएशन वांटेड देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में आज तक तो पूछा नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभार पूछ भी ले, तो हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए एक और हमारे पास इसी प्रकार से हमको तैयार करना है सिचुएशन वांटेड के लिए, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे सिचुएशन वांटेड के लिए नई क्लास में।